डॉक्टर डी के गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन उससे पहले दरभंगा से राष्ट्रीय हमारे साथ है। राष्ट्रीय, सवाल पूछिए अपना। हेलो हेलो। जी राष्ट्रीय, सवाल पूछिए। जी सर, मेरे को पूछना था कि 18 प्लस का जो अभी वैक्सीनेशन आया हुआ है, तो मेरी बहन को थायराइड है, तो क्या वो वैक्सीन ले सकती है या फिर नहीं? डॉक्टर डी के गुप्ता, क्या वैक्सीन ले सकती हैं वो? बिल्कुल अच्छा सवाल है। किसी को थायराइड है, कार्डिक प्रॉब्लम है, अस्थमा है, सीओपीडी है, हार्ट प्रॉब्लम है, किडनी ट्रांसप्लांट है, डायलिसिस है, कैंसर है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, एचआईवी है, कोई थैलेसीमिया है या अर्थराइटिस है, ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं। ये सब लोगों को पहले वैक्सीन लेना चाहिए, प्रायोरिटी मिलना चाहिए, बिकॉज ये लोग हाई रिस्क हैं। अगर इनको बीमारी होती है तो इनको नुकसान ज्यादा होगा। सरकार ने भी बहुत बार बोला, हम लोग बार बार बोलते हैं, ये सब लोग वैक्सीन तुरंत लें और जब जैसे ही मौका मिले तुरंत लें। एस एम भट्ट है चंडीगढ़ से। भट्ट साहब, सवाल पूछिए अपना। हेलो, हाँ जी नमस्कार। हेलो जी, सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार सर, मैं डॉक्टर रवि मलिक से मेरा सवाल है। मैं क्यों देखिए रवि मलिक जी को आपके चैनल अन्य चैनल पे सुनता रहता हूँ कि अगर जो हम लगे कोई जब कोविड वैक्सीन ले लेता है तो उसको कितने दिन के बाद आरटीपीसीआर टेस्ट कराना पड़ेगा? क्या सवाल है? रवि मलिक एक बार फिर से अपना सवाल पूछिए। हेलो, आर यू हियरिंग मी सर? प्लीज बोलिए। अगर कोई जो है कोविड का वैक्सीन ले लेता है तो अगर उसको बुखार या कोई ऐसे सिम्टम्स होते हैं तो कितने दिन के बाद उसको आरटीपीसीआर टेस्ट करना पड़ेगा? देखिए, आमतौर पे जो हम कोविड की वैक्सीन देते हैं उसके बड़े कम साइड इफेक्ट हैं। ज्यादा से ज्यादा आपको थोड़ा फीवर होगा, क्योंकि मैं कोविड वैक्सीनेशन सेंटर चलाता हूं अपने अस्पताल में, हमने हजारों वैक्सीन दी हैं। 70% में तो आपको कुछ भी नहीं होगा। 30% में जरूर आपको थोड़ा फीवर, हेडेक या बॉडी एक्स होंगे, जो कि 24-48 घंटे के अंदर आमतौर पे खत्म हो जाते हैं, या ज्यादा से ज्यादा जहां पे आपको इंजेक्शन लगा है वहां पे रेडनेस, स्वेलिंग, टेंडरनेस आएगी। आरटीपीसीआर आपको कराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जो कोविड के वैक्सीन के बाद में फीवर आएगा, लेकिन अगर आपको लगता है फीवर एक्सटेंड हो रहा है या कुछ है, तो हो सकता है जिस वक्त आपको वैक्सीन लगी हो, आप कोविड के इंक्यूबेशन पीरियड में हो, तो अगर फीवर एक्सटेंड हो रहा है तीसरे, चौथे, पांचवें दिन, तब आप अपने डॉक्टर से राय लेके टेस्ट करवा सकते हैं। डॉक्टर डी के गुप्ता, बच्चों को लेकर के आज हम सवाल खासतौर से उठा रहे हैं। सुपर स्प्रेडर एक रिपोर्ट बता रही है कि बच्चे हो सकते हैं। क्या आपको लग रहा है, और बच्चों के लिए क्या एहतियात बरतने की सख्त जरूरत है? देखिए, बच्चे बिल्कुल इन्फेक्ट हो रहे हैं, बिकॉज ये नए जो स्ट्रेन आए हैं, डबल म्यूटेंट है, ट्रिपल म्यूटेंट है, या जो यूनाइटेड किंगडम का स्ट्रेन है, इंग्लैंड का स्ट्रेन है, ये काफी खतरनाक और बड़ी तेजी से फैल रहा है, बच्चों को भी इन्फेक्ट कर रहा है। बच्चों में एक तो बुरी बात यह है बच्चों के लिए कि हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं है। जो वैक्सीन है वो 18 साल से ऊपर है, तो इसलिए बच्चों को प्रोटेक्ट करना बहुत अति आवश्यक है। और बहुत सारे बच्चे एसिम्प्टोमेटिक हो सकते हैं और ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिनका हमें पता नहीं लगता। जैसे मान लीजिए बहुत सारे बच्चे क्या होंगे, दूध नहीं पिएंगे, सुस्त हो जाएंगे, या बहुत इरिटेबल हो जाएंगे, लेथार्जिक हो जाएंगे, भूख नहीं लग रही होगी, हल्का बुखार होगा, या रनिंग नोज होगी। तो ये बड़े माइल्ड सिम्टम भी हो सकते हैं, और कुछ बच्चों में सीरियस सिम्टम्स या मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम भी हो सकता है, जिसमें रेडनेस ऑफ कंजक्टिवाइटिस, आई की लाल हो जाएंगी, या जो होंठ हैं उनमें क्रेकल्स हो जाएंगे और वो रेड हो जाएंगे, स्वेलिंग हो जाएगी हाथ पैरों में, फीवर बहुत हाई ग्रेड आएगा। तो इस तरह के सिम्टम भी और इस तरह के रेयर सिंड्रोम भी देखने को मिलते हैं बच्चों में। तो बच्चों को बचाना बहुत जरूरी है। तो अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स आते हैं तो आपको तुरंत ही अपने नियर बाय डॉक्टर से संपर्क करना है, और कोशिश करें टेली कंसल्टेशन कर लें तो ज्यादा अच्छा है। उन बच्चों को ज्यादा ध्यान रखना है जो स्पेशल किड्स हैं, जिनको कैंसर है, जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटस है, थैलेसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, एचआईवी है, या जिनको कोई और किडनी प्रॉब्लम्स हैं, डिसऑर्डर्स हैं, डायलिसिस पे हैं, जिन लोगों की इम्यूनिटी कंप्रोमाइज है जिन बच्चों की, या जो ओबेसिटी के बच्चे हैं। तो देखा गया है कि ऐसे बच्चे जो थोड़ा ओबीज हैं, खास करके 12-13 साल से जो बड़े बच्चे हैं, उनमें थोड़ी सीरियस प्रॉब्लम देखने को मिल रही है बाकी बच्चों की तुलना में। तो उन लोगों को ज्यादा ध्यान रखना है अगर ऐसे कोई सिम्टम्स आ रहे हैं। यानी 10 साल से कम उम्र के बच्चों पे ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। कोलकाता से रजनी हमारे साथ है। रजनी, सवाल पूछिए। कम है, अगर 10-12 साल से ऊपर बड़े बच्चे हैं और वो ओबेसिटी है उनके साथ में, तो एक हाई रिस्क है जी। हेलो हेलो। हाई रिस्क है। रजनी, सवाल पूछिए कोलकाता से। जी, सवाल पूछिए। है सर, हेलो। हमने 12 तारीख को कोवैक्सीन का इंजेक्शन लिया था, पर हमको फीवर आया है आपका 21 तारीख को।
और 21 तारीख को फीवर आया, लो प्रेशर हो जा रहा था, बहुत बेचैनी लग रही थी। तो फिर हमने एक पेंटोप्राजोल और 5 सिलाइन लेके विटामिन इंजेक्शन ले लिया था। अच्छा, और एजिथ्रोमाइसिन खाया और 2 विटामिन खा रहे थे रात में सर। तो रिपोर्ट करवाए तो पॉजिटिव निकला सर, और मेरे बेटों को भी पॉजिटिव निकला है, पर उसका सिम्टम्स कुछ भी नहीं है, उसको फीवर ईवर नहीं है, हमको सिर्फ 100 के अंदर ही फीवर था सर। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब भी एसिम्प्टोमेटिक केस होता है, जैसे आपके बच्चों को कोई भी फीवर नहीं, कुछ नहीं, लेकिन आप लोग पॉजिटिव हैं, एसिम्प्टोमेटिक बच्चों के केस में कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल और केवल पैरासीटामोल दीजिए। यहाँ पर मैं एक चीज और आपकी मैंने नोट किया, आपने विटामिन का इंजेक्शन लगवाया। विटामिन के इंजेक्शन की आपको बिल्कुल लगवाने की जरूरत नहीं है। आप मल्टीविटामिन की टैबलेट्स ले सकती हैं, लेकिन इंजेक्शन लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और जहां तक बच्चों का प्रश्न है, केवल और केवल एसिम्प्टोमेटिक अगर केस है या माइल्ड सिम्टम्स है तो आप उनको पैरासीटामोल दीजिए, और कोई दवाई देने की जरूरत नहीं है। अक्सर मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखता हूं कि माँ बाप सीटी स्कैन भी करा लेते हैं, ब्लड टेस्ट भी करा लेते हैं, दुनिया भर की दवाइयां देते हैं, उनकी जरूरत नहीं होती। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।